हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में, जिसमें हम आज आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट 1 और जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है उन सभी दोस्तों के लिए जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। इनमें से किसने कहा था कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अभिन्न अंग है? दोस्तों, डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस 2 to 3 क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जो सभी महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हैं उन सभी को आपको रिवाइज करते हुए चलना है। और करेक्ट आंसर आपने गैस ही कर लिया होगा। चार्ल्स ए बुचर जी ने कहा था कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट, देन निम्नलिखित में से कौन शारीरिक शिक्षा के दायरे में नहीं आता? तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, देखिए, जो कि शारीरिक शिक्षा के दायरे में नहीं आता? तो फिटनेस और मनोरंजन कार्यक्रम आता है, देन सेवा कार्यक्रम भी आता है शारीरिक शिक्षा के दायरे में, इंट्राम्यूलर और एक्स्ट्राम्यूलर प्रोग्राम्स को भी शामिल किया जाता है, लेकिन जो स्वच्छता कार्यक्रम होता है यह शारीरिक शिक्षा के दायरे में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। जेसी फेरिंग विलियम्स के अनुसार शारीरिक शिक्षा को उन व्यक्तियों की शारीरिक गतिविधियों के योग के रूप में परिभाषित किया गया था जिन्हें किस रूप में चुना गया था। आपको बताना है कि उन्हें किस रूप में चुना गया था। तो देखिए क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, जिन्हें वांछित परिणाम के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा किसने शुरू की थी? तो सभी दोस्तों को पता है कि जो भी ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं इनमें से ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, यानी कि फ्रेडरिक जॉन जी ने ही शारीरिक शिक्षा की शुरुआत की थी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसने जर्मनी में टर्नवेरियन मूवमेंट की शुरुआत की? तो आप सभी को पता है कि बात की जा रही है जर्मनी में शुरू किए गए टर्नवेरियन आंदोलन या मूवमेंट की, जिसकी शुरुआत लुडविग जॉन जी के द्वारा की गई थी। फ्रेडरिक लुडविग जॉन जी के द्वारा की गई थी, और इन्हें ही शारीरिक शिक्षा को शुरू करने का श्रेय भी जाता है, आप सभी दोस्तों को पता है। नेक्स्ट, किसने ब्लूम बॉस के साथियों द्वारा सुझाए गए 3 आयामों को शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों के तौर पर उपयुक्त माना? एंड करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, देखिए, ब्लूम व उसके साथियों द्वारा सुझाए गए 3 आयामों को शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों के तौर पर उपयुक्त माना। हारोल्ड एम बैरो इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्राणियों के संरक्षण, वृद्धि एवं विकास के लिए खेलकूद बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह कथन किसने कहा था? तो इस परिभाषा को देखते ही आप समझ गए होंगे, बात की जा रही है संरक्षण, वृद्धि एवं विकास। प्राणियों के संरक्षण, वृद्धि एवं विकास के लिए खेलकूद आवश्यक है, तो मैकडूगल के द्वारा यह कथन दिया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यान सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? और बात की जा रही है राष्ट्रीय उद्यान सेवा कार्यक्रमों की, जो कि किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सरकारी निकायों के द्वारा इस करेक्ट आंसर। मनोरंजन गतिविधियों में मानव की पूरी श्रृंखला को सम्मिलित करना चाहिए, और देखिए क्या है यहाँ पे सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। आवश्यकताओं को, मनोरंजन गतिविधियों में मानव की पूरी श्रृंखला को सम्मिलित करना चाहिए, यानी कि आवश्यकताओं की श्रृंखला को सम्मिलित करना चाहिए। कॉल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया? तो क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, बात की जा रही है कॉल कपूर कमेटी की, 1960 इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज आस्किंग दैट YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का प्रथम प्रिंसिपल कौन था? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि 1920 में YMCA कॉलेज की स्थापना HC बक जी के द्वारा चेन्नई मद्रास में की गई थी, और HC बक को ही YMCA कॉलेज का प्रथम प्रधानाचार्य यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल बनाया गया था। इनमें से कौन सी हमारी सांस्कृतिक विरासत है? तो सही आंसर आप सभी को पता है, खेल को ही हमारी सांस्कृतिक विरासत के रूप में जाना जाता है। भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता कौन से सन में दी गई थी? 1880, 81, 82 या फिर 83? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 1882, यानी कि 1882 ईस्वी में भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है?
बताइए क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3 15 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट में सर्वाधिक योगदान देने वाला राष्ट्र निम्न में से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपने सभी ऑप्शन को पढ़ते ही करेक्ट आंसर गैस कर लिया होगा। अमेरिका इज करेक्ट आंसर। यूएसए संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट में सर्वाधिक योगदान देने वाला राष्ट्र है। दोस्तों ये वो क्वेश्चंस की सीरीज है जो कि एज इट इज यूपी टीजीटी, केंद्रीय विद्यालय और अन्य सभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना बहुत जरूरी है क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए क्वेश्चंस हैं। तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? और बात की जा रही है लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। और करेक्ट आंसर क्या है देखिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 ग्वालियर में स्थित है। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और बड़ों के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी है? दोस्तों ये सभी परिभाषाएं एज इट इज कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। आगे भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और बड़ों के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। तो शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी जी इज करेक्ट आंसर। भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI साई की स्थापना कब की गई थी? तो सभी ने करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ईयर 25 जनवरी 1984, 25 जनवरी 1984 को भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। शारीरिक शिक्षा का ध्येय क्या है? तो जहां भी बात आती है शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य की, ध्येय की, तो क्या है आप सभी को पता है कि ओवरऑल या होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना ही शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, जिसमें शामिल किया जाता है शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास, यानी कि सर्वांगीण विकास ही ध्येय है शारीरिक शिक्षा का। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता दी जाती है? तो वो कौन सी संस्था है जो कि प्रोफेशनल फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को मान्यता देती है या उसके थ्रू ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं सभी जो कोर्सेज होते हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड? तो करेक्ट आंसर NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा क्या है? तो देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस पहले ही हमने आपको बता दिया है हालांकि कि शारीरिक शिक्षा जो है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। लेकिन अगर इस तरह के ऑप्शंस आपको मिलते हैं एग्जाम में तो इनके अकॉर्डिंग आपको शारीरिक विकास ही यहाँ पे करेक्ट करना होगा आंसर। और मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि YMCA मद्रास का प्रथम प्रधानाचार्य कौन था? तो पहले हमने बता दिया है HC बक, हैरी क्रो बक, जिन्हें भारत में शारीरिक शिक्षा के पितामह के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत का खेल मंत्री कौन है? तो सभी को पता है कि अनुराग ठाकुर जी, मिस्टर अनुराग ठाकुर जो है वो वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का जोड़ है जो परिणामों के आधार पर चयनित एवं संचालित की जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 JF विलियम्स। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का जोड़ है जो परिणामों के आधार पर चयनित एवं संचालित की जाती है। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? करेक्ट आंसर मनुष्य का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट, भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब से माना जाता है, कब से प्रारंभ हुआ? तो अंग्रेजों के शासन काल से ही भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास जो है वो शुरू हो गया था। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। इस क्वेश्चन को आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि इसके अलग अलग आंसर्स मिलते हैं आपको। तो इस आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या सही ऑप्शन आप चूज करते हैं इस क्वेश्चन का, वो हमें करेक्ट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा दोस्तों। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना कहाँ आरंभ हुई? एंड करेक्ट आंसर बात की जा रही है राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग की, जिसकी शुरुआत 1953 में की गई थी। और कब की गई थी? तो पटियाला में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, प्राचीन ग्रीस में
तीरंदाजी शिक्षक को किस रूप में जाना जाता था? और बात की जा रही है तीरंदाजी शिक्षक के लिए। क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4 टोक्स्टोस इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षकों को छात्रों के अनुकरणीय व्यक्ति के रूप में शिक्षा का कौन सा दर्शन परिभाषित करता है? तो देखिए सभी ऑप्शंस को और बताइए कि कौन सा ऐसा टाइप्स ऑफ फिलॉसफी है, दर्शन का कौन सा ऐसा प्रकार है जो कि शिक्षकों को छात्रों के अनुकरणीय व्यक्ति के रूप में शिक्षा का दर्शन माना जाता है। और देखिए बात की जा रही है आदर्शवाद की, जिसमें जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो शिक्षकों को अपने आदर्श के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इस परिभाषा को किस रूप में, किसमें शामिल किया गया है, किसके अनुसार शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। यूनेस्को चार्टर के अकॉर्डिंग शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। इस कथन को यूनेस्को चार्टर में शामिल किया गया है। वह कारक कौन सा है जो शारीरिक शिक्षा में शिक्षण का सबसे अधिक प्रतिकूल रूप में प्रभावित करता है? पूछा गया है कि वह कारक ऐसा कौन सा कारक है, देखिए, जो कि शारीरिक शिक्षा में शिक्षक शिक्षण को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप में प्रभावित करता है। यानी कि एडवर्स इफेक्ट किस चीज का पड़ता है शारीरिक शिक्षा शिक्षण में? तो देखिए सभी ऑप्शंस को आपने देख के आंसर को गैस ही कर लिया होगा कि पाठ्यचर्या की गैर समानता जो है, यानी कि जो सिलेबस है वो अगर बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, उनके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग नहीं है, उनके क्लासेस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और प्रतिकूल इफेक्ट पड़ता है शिक्षक के शिक्षण पर। ओके, शारीरिक शिक्षा में शिक्षक शिक्षण को सबसे ज़्यादा ऑप्शन नंबर 2 प्रभावित करता है, पाठ्यचर्या की गैर समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड इट इज आस्किंग दैट नृविज्ञानियों द्वारा समाजीकरण शब्द के स्थान पर इनमें से किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, इनकल्चरेशन। नृविज्ञानियों द्वारा समाजीकरण शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इनकल्चरेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है समाजीकरण। नेक्स्ट, सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक तरीका कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, रिवाज। सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक तरीका जो है वो रिवाज के रूप में जाना जाता है। खेल के सामाजिक संपर्क सिद्धांत की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो लूमले इज करेक्ट आंसर हियर, लूमले इज करेक्ट आंसर। जो मनोरंजन गांवों, कस्बों और शहरों में रहने वालों के द्वारा नियंत्रित होकर समुदाय द्वारा वित्तीय सुविधाएं प्रदान कर आयोजित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए इसमें सीधे सीधे बात की जा रही है कि वो टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट, यानी उस तरह का मनोरंजन जो गांवों, कस्बों, शहरों में रहने वालों के द्वारा नियंत्रित होकर और समुदाय द्वारा वित्तीय सुविधाएं प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर आपने गेस ही कर लिया होगा, सामुदायिक मनोरंजन। नेक्स्ट, लोगों को मुक्त समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, मनोरंजन इज करेक्ट आंसर। वातावरण के भेद कौन कौन से हैं? तो भौगोलिक तथा सामाजिक वातावरण। ओके, भौगोलिक तथा सामाजिक वातावरण ही वातावरण के भेद के मुख्य रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको सही मिलान यहाँ पे करना है और हम आपको बता देते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है। यहाँ पे देखिए मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी कि सामुदायिक मनोरंजन यानी कि ग्रामीण और शहरी हो सकता है। व्यावसायिक मनोरंजन यानी कि मनोरंजन पार्क। संस्थात्मक मनोरंजन यानी कि स्कूल और कॉलेज, किसी संस्था से रिलेटेड होगा। और थेरेप्यूटिक यानी कि थेरेप्यूटिक मतलब मेडिसिन, ड्रग्स, इनसे रिलेटेड है तो अस्पताल से इसका संबंध होगा। सामुदायिक मनोरंजन ग्रामीण और शहरी, व्यावसायिक मनोरंजन मनोरंजन पार्क, संस्थात्मक मनोरंजन स्कूल और कॉलेज, और थेरेप्यूटिक मनोरंजन अस्पताल से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि वातावरण का अर्थ क्या है? तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। नेक्स्ट, दूसरों की उपस्थिति के कारण सकारात्मक प्रभाव को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक सम्मान देना इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट, जब एक व्यक्ति वर्तमान सामाजिक मानदंडों को अपनाने के लिए अपने व्यवहार अथवा अभिवृत्ति में बदलाव लाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे कि जब एक व्यक्ति वर्तमान सामाजिक मानदंडों को अपनाने के लिए अपने व्यवहार अथवा अभिवृत्ति में बदलाव लाता है तो उसे अनुरूपता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, जब समूह के सदस्य पहले से अस्तित्व रखते हैं तथा आमने सामने वार्तालाप करते हैं और शारीरिक निकटता रखते हुए सुदृढ़ भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं, ऐसे समूहों को कहा जाता है। तो इस तरह के समूहों को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ये प्राथमिक समूह के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो पहले से ही एक दूसरे से परिचित होते हैं, आमने सामने रहते हैं, वार्तालाप करते हैं तो और जुड़े होते हैं भावनात्मक रूप से, तो उन्हें कहते हैं प्राथमिक समूह। नेक्स्ट, सोशियोग्राम की माप करने का एक साधन निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। समूह के सदस्यों के बीच संबंधन और आकर्षण। देखिए दो कथन, एक कथन और एक उसका तर्क यहाँ पे दिया हुआ है कि किशोरावस्था के दौरान मस्तिष्क के भावनात्मक सामाजिक नेटवर्क में परिवर्तनों का परिणाम समस्याओं के स्व विनियमीकरण के रूप में सामने आता है। बिल्कुल सही है कि एडोलसेंस वो पीरियड होता है जिसमें इंडिविजुअल्स में या स्टूडेंट्स में या बच्चों में या जो भी इस दौर से गुजरते हैं, जो एक ये स्टेज होती है जीवन के वृद्धि एवं विकास से संबंधित, तो इसमें इमोशनल एवं सोशल, मेंटल, फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं। देखिए तो इसके बारे में बात की जा रही है। और दूसरा इसका जो तर्क है वो ये दिया हुआ है कि किशोरावस्था के दौरान ऑक्सीटोसिन के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता के कारण भावनात्मक और सामाजिक उत्तेजनाओं में वृद्धि होती है। यानी सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि किशोरावस्था के दौरान जो भी परिवर्तन होते हैं वो हार्मोनल होते हैं। तो बिल्कुल सही है यहाँ पे कि ए भी सही है और उसका जो तर्क है वो भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। ए एवं आर दोनों सही है और आर जो है कि सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, सामाजिक नियंत्रण का एक अनौपचारिक तरीका है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, रिवाज। नेक्स्ट, रक्त संबंधों से उत्पन्न सामाजिक रिश्ते यानी कि वास्तविक और कल्पित और विवाह संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? यानी कि रक्त संबंधों से उत्पन्न सामाजिक रिश्ते और विवाह संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट है। इसे नातेदारी के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर लॉरेंस विल्सन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समाज का आधारी एकक है? ऑप्शन नंबर 1 परिवार। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज